Hello everyone, welcome to this next session on arithmetic progression. In this particular session, the topic which we are going to discuss is basically application of arithmetic progressions. Uh, Whatever we have learned as far as arithmetic progression is concerned, उसको हम डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई करेंगे. सो आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस जो कि आज हम करेंगे. एंड द अटेम्प्ट इज़ कि 7-8 तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाएं ताकि आपको वेरियस पॉसिबिलिटीज़ या वेरियस सिनारियो समझ आ जाएं कि व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिनारियो. जहाँ तक फार्मूला का सवाल है, वी विल अगेन बी यूजिंग द सेम फार्मूलाज. सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या जनरल टर्म, यही सेम फार्मूलाज जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए यूज़ किए हैं, दीज आर गोइंग टू गेट अप्लाइड. तो आइए सबसे पहले हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं. द इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ 300,000 in the first year and he receives an increase of 10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. तो आपको ये समझ आ रहा है कि जो फर्स्ट ईयर है, जो गिवन चीज़ें हैं हम लिख लेते हैं. फर्स्ट ईयर के अंदर 300,000 और 3 लाख इस पर्टिकुलर पर्सन की इनकम है. And the second year, what we understand is there will be an increment of 10,000 to this. तो इसके अंदर 10,000 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. सब्सिक्वेंटली अगर हम थर्ड ईयर पे जाएंगे तो बेसिकली 310,000 के अंदर 10,000 ऐड हो जाएगा. वी आर बेसिकली ऑब्जर्विंग हेयर इज़ कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमको जो पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या रहता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसके अंदर हमको ये पता है कि a जो है वो हमारी इसके अंदर फर्स्ट टर्म रहती है और d जो होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस रहता है, राइट. और n वो नंबर है जितनी टर्म्स को का सम हम फाइंड कर रहे हैं. तो इस केस के अंदर हमें करना क्या है कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 20 ईयर्स निकालना है. तो 20 का सम निकालना है. तो n की वैल्यू ऑफ 20 रख देंगे. 20/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी. a क्या है इस पर्टिकुलर केस के अंदर? a हमें गिवन है इस केस के अंदर 300,000 या 3 लाख है. और d जो है वो दे रखा है 10,000. तो मैं ये वैल्यूज़ डाल देता हूँ. बेसिकली S20 इज़ इक्वल टू ये 10 हो जाएगा. 2a जो है वो 600,000 आ जाएगा प्लस 20-1 19 टाइम्स d जो है वो 10,000 है. तो S ऑफ 20 इज़ इक्वल टू 10 इंटू 6 लाख प्लस 1,90,000 is equal to 10 into 790 ये टोटल इनकम है जो इसने बेसिकली अक्रॉस दी 20 ईयर्स जो है वो एक्यूमुलेट करी है. तो बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला. ये मैं बिल्कुल मतलब एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है टू बेसिकली गेट स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी कि सिंपल फार्मूला एप्लीकेशन की हम यहाँ बात करेंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ए कारपेंटर वॉज हायर्ड टू बिल्ड 192 विंडो फ्रेम्स. द फर्स्ट डे ही मेड 5 फ्रेम्स and each day thereafter he made 2 more frames than he made the day before. How many days did it take to finish the job? Again arithmetic progression है. Day 1 का मेरे को दे रखा है 5 फ्रेम्स बनाए हैं. Day 2 में वो बोल रहा है कि 5 + 2 बनाए हैं. Day 3 के अंदर वो बोल रहा है 5 + 2 + 2 एंड सो ऑन. अब एक सम टर्म्स को ऐड करके 192 फ्रेम्स मेरे को टोटल बनाने हैं. सेम एग्जैक्टली सेम है. S9 SN
192 है और इसको मैंने बनाना है n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू d। इसके अंदर a जो है वो फर्स्ट टर्म है जो कि फिफ्थ 5 है, और d जो है वो 2 है, और n जो है वो बेसिकली मेरे को फाइंड करना है। पिछले केस के अंदर Sn फाइंड करना था, पिछले केस के अंदर हमें Sn फाइंड करना था, इसके अंदर हमें n फाइंड करना है। तो 192 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 2a करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस d जो है वो 2 इंटू n-1। इसमें मैं से 2 बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, 5 प्लस n-1, 2 और 2 कट हो जाएंगे, तो 192 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 4 हो जाएगा। 192 को अगर आप फैक्टराइज करके देखेंगे तो 192 को बेसिकली 12 इंटू 16 के रूप में लिखा जा सकता है, तो माने कि n इज इक्वल टू 12 बोला जा सकता है। आप क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो। सो बेसिकली 12 डेज के अंदर ही कैन बिल्ड 192 फ्रेम्स। तो ये दोनों बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स थे, मतलब इनके अंदर रीज़न मैंने ये 2 एग्जांपल्स यहाँ रखे हैं। पहले के अंदर आपको Sn निकालना है बेसिकली, दूसरे में Sn दे रखा है और आपको n निकालना था। दैट इज़ प्रॉबेबली द ओनली डिफरेंस इन दीज 2 एग्जांपल्स। आइए अभी हम और ये जो दोनों एग्जांपल्स हमने बेसिकली डील करे हैं, जो दोनों एग्जांपल दिए करें, तो पहला एग्जांपल था वो एनसीईआरटी से है, सेकंड वाला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अभी हम 2 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हम करेंगे वो थोड़े आर.डी. शर्मा से हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा एप्लीकेशन एक लेयर हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। The digits of a positive integer having 3 digits are in AP and their sum is 15. The number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. Find the number. अभी जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक टॉपिक ये किया था कि अगर हमें 3 टर्म्स को, हमने ये देखा था कि 3 टर्म्स को अगर कभी भी एज्यूम करना है तो हम उनको a माइनस डी, a प्लस डी एज्यूम कर सकते हैं। ये हम इनको एज्यूम कर सकते हैं, राइट। और इसको एज्यूम करने का रीज़न ये था, इसको एज्यूम करने का जो हमने रीज़न ये बताया था कि अगर तीनों का सम हो तो तीनों को ऐड करेंगे तो उनका तीनों का सम 3 आ जाएगा, और फिर उससे हम कुछ वैल्यू को निकाल सकते हैं। और इसी तरह हमने बोला था कि अगर 4 टर्म्स की बात हो रही है तो 4 टर्म्स के अंदर हमने बोला था a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a माइनस 3d। ये आपके 4 टर्म्स हैं, तो इस तरह का हम सीक्वेंस एज्यूम करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि ये बेसिकली मेरा a माइनस डी है, a माइनस डी है, और a है और a प्लस डी है, a माइनस डी, a है और a प्लस डी है। इन तीनों को मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ये मैंने तीनों एज्यूम कर ली कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीनों चीज़ें हैं, और मेरे को ये पता है कि जो 3a है वो बेसिकली 15 है। तो मुझे इससे ये क्या पता चल गया कि a की वैल्यू जो है वो 5 है। ये मुझे समझ आ गया कि a की वैल्यू 5 है। अब जो एक्चुअल नंबर होता है ये तो डिजिट है, ये तीनों डिजिट्स हैं जो मैंने यहाँ एज्यूम करे थे। तो एक्चुअल नंबर जो होता है वो बेसिकली होता है 100 इंटू a माइनस डी प्लस 10 इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस डी। और जो रिवर्स किया हुआ नंबर है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये नंबर का डिजिट यहाँ चला जाएगा, तो 100 की वैल्यू जो हो जाती है वो है बेसिकली 100 इंटू a प्लस डी प्लस 10 इंटू a प्लस a माइनस डी। तो ये जो है ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये जो है मेरा ये ओरिजिनल नंबर है, और ये जो नंबर है ये मेरा रिवर्स नंबर है, ये मेरा रिवर्स नंबर है।
अब इसमें क्या बोला है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, ये साइन बीच में मैंने जो डाला ये तो गलत है, ये साइन तो डेफिनेटली गलत है। बट एक चीज़ इनके बीच में ये दे रखी है कि जो नंबर है वो 594 लेस हो जाता है। बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज, इसमें से अगर 594 निकाल दिया जाए तो ये बन जाता है। तो इन पूरी टर्म्स को संभालते हैं, 10a को कैंसिल कर देते हैं, a माइनस डी को यहाँ लेते हैं, ठीक है, और यहाँ 100 लेते हैं -1, ठीक है, प्लस a प्लस डी को लेते हैं 1 माइनस 99 नहीं होगा, 1 माइनस 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 594। इसको लिख सकते हो 99 इंटू ए माइनस डी माइनस 99 इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 594। इसमें 99 को हम कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस डी माइनस ए माइनस डी इज इक्वल टू 594। ये 594 जो है ये 6 टाइम्स इसमें चले जाता है, और यहाँ ए और ए जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो -2d इज इक्वल टू 6। तो इससे क्या पता चलता है, d इज इक्वल टू -3 आ गया, d इज इक्वल टू -3 आ गया। a आपके पास पहले था, -3 अभी आ गया। आइए नंबर को बना लेते हैं। a माइनस डी जो है, a माइनस डी a प्लस डी, a माइनस डी क्या हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ -3, 5 माइनस ऑफ -3 ये 8 हो जाएगा। a आपको वैसे ही पता है 5 है, और ये 5 माइनस 3 ये 2 हो जाएगा। क्या नंबर बना, 852। 852 जो है वो बेसिकली नंबर हुआ। इसको रिवर्स करके क्या नंबर बनता है, 258। और इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं, 594 है, जिससे हमें पता चलेगा कि आंसर है सही। तो आंसर इज़ बेसिकली 852 वो नंबर है जिसको हमने ऐसे कैलकुलेट किया है। आई थिंक जिन जिन लोगों को ये एप्लीकेशन ओरिजिनल वाला और ये मैंने रिवर्सल जो लिखा है समझ नहीं आया, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास नंबर है 345, तो 345 नंबर बेसिकली इज़ नथिंग बट 300 प्लस 40 प्लस 5। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 3 जो है उसको, जो डिजिट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करा है, 4 को 10 से करा है, और 5 को 1 से करा है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव यूज्ड हेयर। ये कॉन्सेप्ट जो है आई थिंक 7th-8th क्लास में कुछ एक लेवल पे ये कराया जाता है कि बेसिकली इसको हम इसके आई थिंक अलजेब्रा के अंदर एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, दैट व्हेन दिस नंबर इज़ देयर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जो 100 प्लेस होती है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जो 10 प्लेस होती है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं जो यूनिट्स प्लेस होती है, और इनको जब हम सम अप करेंगे तो दैट विल एक्चुअली गिव यू द वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू जो है उसकी, वो हमें इससे पता चल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम आर डी शर्मा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन के डायरेक्शन में लेके जाएगा। 2 कार स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। 2 कार सेम जगह से चली। द फर्स्ट गोज विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द सेकेंड वन गोज एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर एंड इंक्रीजेज द स्पीड बाय ½ किलोमीटर ईच सक्सीडिंग आवर। ठीक है, कार 1 जो है, कार 1 की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, और कार 2 का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कार 2 बोल रहे हैं जी 8 किलोमीटर पर आवर पर चलती है, पर 1 घंटे के बाद 8:30 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर 9.5 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर चल रही है विद ए इक्वल टू ए और डी इक्वल टू ½ है इसके अंदर। ठीक है, अब ये बोल रहा है हाउ मेनी आवर्स विल द सेकंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार इफ बोथ द कार गो नॉन स्टॉप। देखिए अब क्या है ना, इसको हम लेकर चलते हैं कि ये हमारा टोटल ट्रैक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। अब यहाँ से
कार 1 अगर ये चली, ये इस डायरेक्शन में चली और कार 1 की स्पीड स्टार्टिंग में ज़्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर इज़ द ग्रेटर स्पीड बिटवीन द टू, अदर वाली की स्पीड सिर्फ 8 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या होगा कि जैसे ये स्टार्ट होंगी, जो पहली कार है वो एक लीड ले लेगी और दूसरी कार जो है वो उसके पीछे रहेगी और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब जब 1 घंटा हो जाएगा, जब 1 घंटा हो जाएगा तो 1 आवर के बाद कार 1 का क्या होगा जी, कार 1 तो 10 किलोमीटर जा चुकी होगी, कार 2 जो है वो 8 किलोमीटर ही गई होगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का ना एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका होगा 1 घंटे के बाद, दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट हो गया 1 घंटे के बाद। अब क्या होगा कि उसके बाद 1 घंटे के बाद इसमें एक्सेलरेशन हो रही है और सेकेंड वाली कार जो है वो 8 से 8.5 किलोमीटर पर आवर पर बढ़ाई जा रही है उसकी स्पीड, तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे घटता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी, जब एक स्टेज प्रॉब्ली शायद इस पॉइंट पे आएगी कि ये दोनों कार्स मिल जाएंगी। ठीक है, लेट अस से वो n आवर्स के बाद होता है, लेट अस से कार 1 एंड कार 2 मीट आफ्टर n आवर्स। और ये कोई गारंटी नहीं है कि n एक न्यूमेरिक नंबर हो, मतलब ये डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे बाद मिलेंगी या 6 घंटे बाद मिलेंगी, 8 घंटे बाद, ये 8.5 घंटे बाद, 6.5 घंटे बाद, 5.5 घंटे बाद भी ये मिल सकती है। बट अब जब कार 1 ने, जब ये मिलेंगी तो कार 1 ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो कितना होगा, कार 1 n आवर्स तक चल दी होगी तो 10 इंटू n हो गया, क्योंकि सर आपको ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड क्या है 10 है, टाइम है ये, तो डिस्टेंस इतना कवर कर लिया होगा। अब कार 2 का क्या है, कार 2 का सिलसिला थोड़ा सा अलग है। कार 2 ने 8 पहले घंटे में कवर किया होगा, दूसरे घंटे में 8.5, तीसरे में 9, ऐसे ऐसे। तो ये जो है ये फार्मूला बन गया आपका, n आवर्स के अंदर कवर करना है, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला बन गया। तो अगर मैं ये दोनों कार्स का, कार 1 कार 2, दोनों के डिस्टेंस को अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ और मेरे को n पता नहीं है और मैं n फाइंड करता हूँ, तो आई थिंक काम बन जाएगा। तो 10n जो कि बेसिकली कार 1 का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, उसको मैं बराबर करने की कोशिश करता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2 इन n आवर्स। कार 2 n आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मेरे को फिर वही फार्मूला लगाना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, यहाँ हाफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने किया कुछ नहीं है, a को 8 डाला है, d को हाफ डाला है और n मैंने निकालना है, n मैंने निकालना है सर। तो ये n और n कट हो जाएंगे इसके अंदर, 20 इज इक्वल टू 16 प्लस n/2 माइनस 1/2, n/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4। अब इसको लेकर जाइए, n/2 इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा और फाइनली आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 9। एक्चुअल में कुदरतन बाय चांस नंबर जो है वो कंप्लीट न्यूमेरिक नंबर है 9। 9 आवर्स के बाद दोनों कार्स मिल जाएंगी, 9 आवर्स के बाद दोनों कार्स जो है वो मिल जाएंगी। 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अब एक बार क्विकली हम रिवर्स चेक भी मार देते हैं। नाइन बाई टू 16 प्लस ये 9 है तो 8 इंटू हाफ। मैं सिर्फ फार्मूले में वैल्यू डाल के देख रहा हूँ जस्ट टू सी कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है। इज इक्वल टू 90 ही बनता है, ये फार्मूले में डाल के देखेंगे तो 90 ही बनता है। तो आफ्टर 9 आवर्स द कार्स विल मीट। ठीक है, कि जो है वो आप याद रखिए कि पहली कार का ट्रैवल डिस्टेंस दूसरी कार का ट्रैवल डिस्टेंस दोनों को मेरे को इक्वेट करना है। पहली का एक सिंपल फार्मूले से पता चल जाता है और दूसरी का एक सिंपल फार्मूले से पता नहीं चलता है।
दूसरी के अंदर मेरे को बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। चलिए, तो पहले हमने 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के किए थे, फिर 2 अभी थोड़े से एप्लीकेशन टाइप किए हैं। मतलब इसके अंदर हमने क्या किया कि जो नंबर अलजेब्रा था जिसके बेसिकली नंबर्स का और नंबर के रिवर्सल का कॉन्सेप्ट लगा दिया था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो साथ में थोड़ा सा इसके साथ इंटरमिंगल कर दिया इसको करने के लिए। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पलर क्वेश्चन इंसिडेंटली। तो क्वेश्चन क्या है, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल्स है वो 180 डिग्री दिया जाता है, ठीक है, ये हमको पता है। शो डैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स विद 3, 4, 5, 6 साइड्स फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला पार्ट ये है इसका। और फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर अ 21 साइडेड पॉलीगन। तो आपको ये पता है ना, ये जो 3 एंगल रहते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये है 180 डिग्री है। अब हम क्विकली क्या करते हैं, हम यहाँ एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल में आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स जो है 180 रहता है। अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ या कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन लेता हूँ, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल लीजिए, पैरेललोग्राम लीजिए, तो इनके अंदर अगर मेरे को बताना है कि ये जो 4 एंगल मेरे को अंदर दिख रहे हैं तो इनका सम क्या है, तो इनका सम बेसिकली मैं इसको 2 स्क्वायर्स में डिवाइड, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकता हूँ। और ये जो मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ बेसिकली यहाँ, ये ब्लू और ये ब्लू, ये तीनों ब्लू जो हैं वो 180 के बराबर होंगे। और यहाँ मैं कुछ ग्रीनिश कलर यूज़ करता हूँ, ये छोटा सा एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों जो है अगेन 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये दोनों जो है मिलाकर 360 डिग्री के बराबर हो जाते हैं। अभी मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ और मैं एक 5 साइडेड फिगर में जाता हूँ जो कि एक पेंटागन है। तो पेंटागन के अगर मेरे को ट्रायंगल्स के करने होंगे तो पेंटागन के अंदर भी एक्चुअली में होगा क्या कि मैं ऐसे 3 ट्रायंगल्स बना दूंगा और तीनों ट्रायंगल्स का मैं 180 180 180, तो ये 540 है। उसी तरह मैं एक हेक्सागन लेता हूँ। हेक्सागन जो है तो हेक्सागन के मैं ट्रायंगल्स डिवाइड करूँगा तो ये भी मेरे को 1 2 3 4 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, तो ये 720 आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये 3 साइडेड पॉलीगन था, ठीक है, ये 3 साइडेड पॉलीगन था, ये 4 साइडेड था, ये 5 साइडेड था, ये 6 साइडेड था। 180 का इंक्रीज़ हुआ, 180 का इंक्रीज़ हुआ, 180 का इंक्रीज़ हुआ, हर एक के साथ 180 का इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है, हर एक के साथ 180 का इंक्रीज़ होता रहता है। अब तो इसे विजुअलाइज करेंगे तो विजुअलाइजेशन से पता चल रहा है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 180 से बढ़ता जाता है ये। अब इसको हम एक एक्चुअली फार्मूले के अंदर भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहें तो एक फार्मूले में भी लिख सकते हैं। तो मैं ना एक एग्जांपल के तौर पे हेक्सागन लूँगा, ये एग्जांपल थोड़ा सा इजी रहता है एक्चुअली। और मैं ना इसमें रैदर देन ड्राइंग द ट्रायंगल्स इन दिस वे, मैं ना ऐसे सेंटर से जोड़ने वाला हूँ इन ट्रायंगल्स को, ठीक है सर। अब मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, मुझे एक्चुअली यहाँ जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इन सब का मेरे को सम चाहिए। तो हर एक ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका सम 180 है, तो 6 ट्रायंगल्स के अंदर जो सम है वो 6 इंटू 180 हो जाएगा। पर ये जो बीच का एंगल दिख रहा है, ये सारा एंगल जो है ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये -360 है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जितनी साइड्स हों उसको 180 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें से 360 निकाल दिया जाए, तो ये एक जेनरिक फार्मूला बनाया जा सकता है कि टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होगा। आप इसके अंदर वैल्यू डाल के देख लीजिए, ये फार्मूला है बेसिकली 180 इंटू n-2, 180 इंटू n-2 का फार्मूला है। बेसिकली हमने इस फार्मूले में कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इतना बताने की कोशिश करी है कि एक n साइडेड पॉलीगन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे।
अब आ जाते हैं 21 साइडेड पॉलीगन की बात करने के लिए। 21 साइडेड पॉलीगन सर, अब जो 21 साइडेड पॉलीगन है, अगर मैं इस सीरीज को देखूं जो कि ये 3 साइडेड पॉलीगन से शुरू हो, 3 साइडेड ट्रायंगल से शुरू होती है, 3 4 5 6 7, तो जो 21 साइड में बात कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली 19th टर्म की बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे 19th टर्म निकालनी है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस केस में a क्या है, 180 है, d क्या है, वो फिर से 180 है, और n मेरे को 19 दे रखा है। ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें थी प्रूव करने वाली, एक तो ये था कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, तो हमने उसको प्रूव किया एक एग्जाम्पल लेकर। फिर हमने एक जनरलाइज्ड फार्मूला भी निकाल दिया कि फार्मूला भी एक बन सकता है, जिसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि हर एक बार जब आप कर रहे हो तो 180 ऐड होता जा रहा है। इस फार्मूले से भी हमको यही पता चलता है कि 180 जो है वो हर एक बार ऐड होता जा रहा है, राइट। और फिर जब 21 साइडेड पॉलीगन निकालना था, तो वो 21st टर्म नहीं है, क्योंकि मैं अपनी काउंटिंग 3 साइडेड से ही शुरू कर रहा हूँ। तो बेसिकली दैट मीन्स कि मैं यहाँ 21 इज़ नथिंग बट T19, इट्स द 19th टर्म। फर्स्ट टर्म इज़ 180, कॉमन डिफरेंस इज़ 180, n इज़ 19। एक मैं छोटी सी चीज़ यहाँ और प्रूव करना चाहूँगा, ये एडिशनल है, ठीक है। ये आपको मतलब किसी को अभी विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। जो मैंने ये फॉर्मूला कराया था ना, इसका पर्पस ये क्या था, इसका पर्पस ये था सर कि अगर मैं बोलूँ कि Tnth टर्म ये है, तो Tn+1 टर्म क्या है सर, Tn+1 टर्म होती है 180, n की जगह n+1 डाल दीजिए तो n-1 हो गया। और आप इन दोनों को का डिफरेंस निकाल लीजिए, Tn+1 माइनस Tn निकाल लीजिए, तो ये क्या आता है 180 इंटू n-1 माइनस n+2, और ये सारे को करेंगे तो ये 180 आ जाता है। Tn+1 माइनस T ऑफ n इज इक्वल टू 120। इसका मतलब दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है, माने कि ये AP है। आपको अगर ये जो जनरलाइजेशन है इसको प्रूव करना अच्छा नहीं लगता, तो आप एडिशनली रेकमेंडेड ये रहेगा कि आप ऐसे प्रूव कर दें कि भाई ये फॉर्मूला है मेरा 180 इंटू n-2, और फिर मैंने इस फॉर्मूले से Tn और Tn+1 निकाल के, दोनों का डिफरेंस निकाल के प्रूव कर दिया है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, हेंस इट इज एन AP, हेंस इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरी कोशिश यहाँ ये रही है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराऊँ, राइट, सब क्वेश्चंस के अंदर एक एक मतलब वेरिएशन रहे, कुछ नया रहे हर एक के अंदर सीखने को। In a potato race, 20 potatoes are placed in a right line at an interval of 4 meters, with the first potato 25 meters from the starting point. A contestant is required to bring the potatoes back to the starting place once at a time. How far would he run to bring the potatoes to this? देखिए सर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वो कह रहा है यहाँ पोटैटो 1 पड़ा हुआ है और ये 24 मीटर डिस्टेंस अवे है, और इसके बाद 4 मीटर के बाद पोटैटो 2 पड़ा है। फिर वो कह रहा है जी कि फिर 4 किलोमीटर के बाद पोटैटो 3 पड़ा है। ऐसे करके 20 पोटैटो पड़े हैं टोटल। अब आप ध्यान से देखिए कि ये
पूरा सिनेरियो क्या है, ये आदमी यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये जाएगा 24 मीटर चलेगा, पोटैटो को उठाएगा, वापस आएगा, ठीक है। तो ये इसका पहला राउंड हुआ। आइए बात करते हैं इसके दूसरे राउंड को। फिर ये जाएगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा, अब ये P2 तक जाएगा, वहाँ से पोटैटो उठाएगा, वापस आएगा। फिर ये P3 तक जाएगा, पोटैटो उठाएगा, वापस आएगा। पहले केस के अंदर जब ये गया तो बेसिकली इट वाज 24/2 जो लेकर आया ये। दूसरे केस के अंदर क्या हुआ जी, 28/2 इसने डिस्टेंस कवर किया। और तीसरे केस में क्या हुआ सर, तीसरे केस में 32/2 इसका डिस्टेंस कवर रहा। तो ये जो एग्जैक्टली है क्या, ये इस केस के अंदर 48 है, ये 56 है, ये 64 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है सर, डिफरेंस जो है वो 8 है। तो मैं एक्चुअल में क्या लुकआउट कर रहा हूँ, मैं लुकआउट कर रहा हूँ जी कि पहले पोटैटो को उठाने के लिए 48 मीटर चले भाई साहब, दूसरे के लिए 56 चले, तीसरे के लिए 64 चले, और ऐसे कर करके 20 पोटैटो तक जाना है। मुझे ये पता चल गया कि ए मेरा है 48, डी मेरा है 8, एन है 20, और मुझे कुछ नहीं निकालना है, सम ऑफ एन निकालना है। सम ऑफ एन मेरे को निकालना है, जो कि होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 20/2 10, ट्वाइस ऑफ a 96, 19, डी क्या है इस केस में 8 है। डी इस केस के अंदर जो है मेरा 8 है, ठीक है सर। 19 इंटू 9 हो गया 171, 96 प्लस 171, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो ये 2670। कहीं हम गलती कर गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कहीं तो हमने इसके अंदर गलती कर दी है, ठीक है सर। 24 मीटर का था, 24 से 48 पे आया, ठीक है सर। दूसरी बार 56 पे गए, ठीक है जी, 20 है, 20 का है, ट्वाइस ऑफ ए करना है, 96 हुआ, प्लस n-1 20 है, तो 19 से मल्टीप्लाई करा, डी जो है वो 8 है। क्या गलत किया हमने यहाँ बेसिकली, 20 पोटैटोज लाने हैं इसको। ये 152 होता है, कमाल चीज़ करी है भाई इसे। हाँ, इसमें आप 96 जोड़ेंगे तो 2480 ही आएगा इसका आंसर। ये इसका टोटल डिस्टेंस कवर है 2480। ये एक्चुअली डायरेक्ट एप्लीकेशन ही है, फार्मूला का कोई इसमें नया नहीं है, बस आपको इतना थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। ये जो आपने अगर यहाँ तक निकाल लिया कि जाना आना 48 है, फिर 48 के बाद 8 जुड़ता जाएगा, 4 नहीं जुड़ेगा, और 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो इसके बाद आई थिंक यू शुड बी गुड विद दिस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं। 50 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 4 workers dropped the second day, 4 more workers dropped the third day, and so on. If it takes 8 more days to finish the work now, find the number of days in which the work was completed. देखो इसको ना हम थोड़ा सा
शॉर्टकट में करेंगे कि 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे को लगा कि ये n डेज काम करेंगे, तो इन्होंने मिलके क्या किया, 150 n काम किया, ठीक है। 150 वर्कर्स ने काम किया, n डेज तक उन्होंने काम किया, ठीक है। तो इतने मैन डेज की बात हो रही है, इतने मैन डेज की बात हो रही है। ये आइडियल सिनारियो था। दूसरे सिनारियो में मैं बोल रहा है कि पहले दिन भैया 150 वर्कर्स ने काम किया डे 1 पे, पर डे 2 पे क्या हुआ, सिर्फ 146 ही आ पाए, और डे 3 पर क्या हुआ सर, 142 पर ही नंबर कम हो गया। और ये ऐसे नंबर जो है 4 कम होता रहा, और इस तरह से इसको क्या हुआ कि इसने जो है 8 दिन ज़्यादा ले लिए, 8 दिन इसको ज़्यादा लग गए। तो ये जो सम है, ये 150 n की जगह क्या हुआ, 150 से बेसिकली 150 n था यहाँ, और इधर इसको 8 दिन ज़्यादा लग गए। इधर अगर n डेज में था तो इधर n 8 से ज़्यादा लग गए, तो n प्लस 8/2, ठीक है ना। n जो है वो n प्लस 8 हो गया एक्चुअली, वो n नहीं है, ये n प्लस 8 है, ठीक है। n प्लस 8/2 कर दिया इन्होंने। यहाँ क्या हुआ इसका, ए जो है वो तो 150 था ही, तो 300 है, तो ए को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 150 था ही। डी जो है मेरे को पता है वो -4 है, डी जो है वो -4 हो रहा है, प्लस n-1 इंटू -4 हो रहा है, ये मेरे को पता है आपका। 150 n है इज इक्वल टू, जब अगर हम ऐसे करते हो तो n से 8 दिन ज़्यादा ले लेते हो एक्चुअली, तो आप इसको 8 ज़्यादा लेकर चलो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं कि लगा कर चलते हैं कि जी यहाँ n लिए इसने दिन, ठीक है, यहाँ n लिए, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, n/2 इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 300 प्लस, तो ये बेसिकली यहाँ हो जाता है n/2 inside you will have 300 minus 4n plus 4, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से इसको कट कर देते हैं, n/2 304 माइनस 4n, और इसको कट कर देंगे ना 2 को, तो n इंटू 152 माइनस 2n, 152 माइनस 2n, ठीक है सर। और इसको, ये तो कहानी इधर की थी, इसको ना मैं अभी इक्वेट नहीं कर रहा, ये मैं ये बोल रहा हूँ कि टोटल मैन डेज की बात हो रही है यहाँ, टोटल मैन डेज, ठीक है। ये मैंने यहाँ इसको रिजॉल्व कर लिया, n इंटू 152 माइनस 2n। अब ये है क्या एक्चुअली, ये बेसिकली मैंने ना ये सम निकाला है, और ये सम निकालने में 8 दिन ज़्यादा लग गए होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस थिंग। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 150 इंटू n-8 के साथ मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ, क्योंकि इस केस के अंदर 8 दिन कम लगे होंगे, ठीक है। और इसको मैं n के लिए सॉल्व करता हूँ बेसिकली, 150n माइनस 300, ये आपका 1200 बन गया बॉस, इज इक्वल टू 152n माइनस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर को इस तरफ ले जाते हैं, -2n
माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 600 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पच्चीस इंटू 24 है इसका आंसर बेसिकली। एन इज इक्वल टू 25 आंसर इसका आ गया। 25 डेज के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा सर, और उसके बिना एक्चुअली 17 में हो जाएगा इसके बिना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, रैपअप क्वेश्चन बेसिकली मैंने लिखा था यहाँ रैपअप करने की इंटेंशन से कि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को रैपअप करते हैं। अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज अ फर्स्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज़। ठीक है सर, 100 रुपीज़ का है, और इफ़ इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट्स बाय 5 एवरी मंथ what amount he will pay in the 30th installment। तो 30th installment क्या है? 30th installment कुछ भी नहीं है। 30th installment होती है बेसिकली, आप फिर से अगर ध्यान दें, A प्लस 29D। पहली इंस्टॉलमेंट क्या थी? 100 रुपये की थी, और 29 इंस्टॉलमेंट्स 5-5 बार करके बढ़ाते गए, तो 100 जमा 145 इज इक्वल टू 245। ये बेसिकली मैंने डाला था रैप अप करने के लिए। आप याद रखिए कि nth टर्म क्या है, फॉर्मूले को रटिए मत। ये याद रखिए कि जो nth टर्म होती है वो बेसिकली a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है, माने कि 20th टर्म जो है a प्लस 19d है, 15th टर्म a प्लस 14d है, और सम ऑफ n जो है वो n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। की तो सिर्फ यही दो फॉर्मूले हैं, इसके बाद आप सब चीज़ों से प्ले अराउंड कर सकते हो। तो चलिए, ये आज के 7-8 क्वेश्चन थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। इसके साथ जितने भी टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेवेंट वो कंप्लीट होते हैं। हम एक सेशन और करेंगे जिसका बेसिक मकसद ये रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन 7 सेशंस के अंदर हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। अब हमारा पर्पस ये रहने वाला है कि हम कुछ 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल पेक्यूलियर तरह के, हो सकता है उनमें से कुछ पहले भी कवर हों, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रैप अप करने के लिए एक सेशन और करेंगे, दैट विल रैम्प अप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग एक बार इसको रिवाइज करें, इन क्वेश्चंस को गेट सिट डाउन एंड देन पेन एंड पेपर लेकर एक बार ये सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करिए बिफोर द नेक्स्ट सेशन, एंड देन let's meet for the next session for the revision. Thank you again everyone for attending this session. Till then, thank you. Bye bye.